आदरणीय मेरे प्रिय मित्रों और भक्तों, आपके समक्ष लूज मोशन से रिकवर होने के पश्चात आज कुछ ठीक महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों, आपके समक्ष श्री भक्तमाल से सदाव्रती महाजन की कथा का सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वृत्तांत पसंद आएगा। दोस्तों, आइए बिना समय गवाए भक्तमाल के पन्ना नंबर 430 पर दिए गए सदाव्रती महाजन की कथा के इस वृत्तांत को सुनते हैं। दोस्तों, सदाव्रती महाजन अपने सर्वस्व के द्वारा संत सेवा करते रहते थे। इनकी सेवा के प्रभाव से अनेक साधु संत इनके घर पर आते जाते रहते थे। एक बार एक संत आए, इनके यहाँ अत्यंत सुख पाकर सदा इनके मंगल इनके घर पर ही रहने लगे। सदाव्रत जी के पुत्र से उनका प्रेम हो गया। नित्य उसी के साथ वो खेला करते थे। एक दिन उस संत की मति भ्रष्ट हो गई। खेलते खेलते दोनों गांव के बाहर गए। वहाँ संत ने महाजन भक्त के पुत्र को आभूषणों के लोभ में आकर मार डाला और उसके शव को गाड़कर घर आ गया। घर में माता पिता बाढ़ देख रहे थे कि बालक कहाँ जाकर फंस गया है। जब बाढ़ देखते देखते 4 पहर बीत गए, फिर भी लड़का घर नहीं आया। तब भक्त सदाव्रत ने गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि मेरे लड़के को किसने रोक रखा है। इस बात को जो कोई शीघ्र बताएगा उसे उस लड़के के सभी आभूषण दे दिए जाएंगे। ऐसी घोषणा सुनकर घटना देखने वाले एक सन्यासी ने आकर कहा कि तुम्हारे पुत्र को इसी संत ने मारकर धरती में गाड़ दिया है। यह कहकर भक्त महाजन को वह स्थान दिखा दिया जहां लड़का गाड़ा गया था। भक्त सदाव्रती ने कहा कि इस सन्यासी को पकड़ लो, इसी ने हमारे लड़के को मारा है। तब घबराकर सन्यासी ने कहा कि मैंने देखा था, इसलिए बता दिया, मुझे छुड़ा दीजिए, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब महाजन भक्त ने कहा कि यदि तुम इस संकट से बचना चाहते हो तो साधु का नाम कदापि मत लो और इस गांव को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाओ। सन्यासी ने यह बात मान ली और वह वहां से चला गया। लड़के का अंतिम संस्कार करके सदाव्रती जी घर आ गए। उन्होंने देखा कि संत जी कुछ उदास हो रहे हैं। संत हर समय इसी सोच में रहते हैं कि मैंने कैसा घृणित पाप कर डाला। मैंने अपने आश्रम दाता के साथ ही विश्वासघात कर डाला और उन्हें असीम दुख में निमग्न कर दिया। मेरे जीवन को धिक्कार है, मैं तो महापापी हूँ। मेरा प्रायश्चित हो ही कैसे सकता है। अतिशय आत्मग्लानि एवं पश्चाताप के कारण संत अत्यंत संकोच करने लगे। उनके इस परिवर्तन एवं संकोच से महाजन अपने दुख को भुलाकर संत के संकोच को दूर करने का उपाय सोच ही रहे थे कि उनके मन का भाव जानकर उनकी स्त्री बोल उठी कि इन्हें अपनी कन्या देकर आदर सहित घर में रखिए। सदाव्रती जी ने अपनी स्त्री के कथन के अनुसार संत जी को बुलाकर उनसे प्रार्थना की कि आप कृपया मेरे हृदय का दुख मिट जाए, केवल इसीलिए मेरी पुत्री से ब्याह कर लीजिए और जब तक मेरा जीवन है आप मेरे साथ रहकर प्रेम का निर्वाह कीजिए। ऐसा कहकर संत के साथ बेटी का विवाह कर दिया गया। भक्त सदाव्रती जी के पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर या भगवत आदेश से एक दिन उनके गुरुदेव जी घर पर पधारे। उन्होंने
ही महाजन भक्त को संत सेवा की महिमा बताई थी और सेवा करने की आज्ञा दी थी। श्री गुरुदेव ने सदाव्रती से कुशल पूछते हुए कहा कि बालक कहाँ है? उन्होंने उत्तर दिया, अजी वह तो भगवान को प्राप्त हो गया। ऐसा सुनकर गुरुदेव ने कहा, प्रभु ने तुम्हारी परीक्षा ली है, तुम्हारा पुत्र मरा नहीं है। इसी से प्रभु ने मुझे तुम्हारे पास आने की आज्ञा दी है। जहाँ उसके शरीर का दाह संस्कार हुआ है, चलकर हमें वह स्थान दिखाओ। संत शिरोमणि गुरुदेव वहाँ चले गए और उन्होंने भगवान का ध्यान किया। उसी क्षण बालक जीवित होकर वहाँ आ गया। इस प्रकार भगवान ने संत वेश निष्ठा के माध्यम से भक्त की परीक्षा लेकर उसकी कीर्ति का विस्तार किया। दोस्तों, यह वृतांत श्री प्रियदास जी, जो इस भक्तमाल के टीकाकार हैं, अपने कवित्व में कुछ इस तरह उन्होंने इसको ढाला है। महाजन सुनो सदाव्रती ताको भक्तिपन, मन विचार सेव की जय चित लायक। महाजन सुनो सदाव्रती ताको भक्तिपन, मन विचार सेवा की जय चित लायक। आवत अनेक साधु निपट अगाध मति, आवत अनेक साधु निपट अगाध मति। साधि लेत जैसी आवे सुबुध मिलायक, साधि लेत जैसी आवे सुबुधि मिलायक। संत सुख मानी रहे गयो घर माझ सदा, संत सुख मान रहे गयो घर माझ सदा। सुत यो स्नेह नित खेल संग जाप कै, सुत सो स्नेह नित खेल संग जाप कै। इच्छा भगवान मुख्य गौन लोभ जान मार डार्यो। इच्छा भगवान मुख्य गौन लोभ जान मार डार्यो। धूरि गाड़ ग्रह आयो पछताई कै, धूरि गाड़ ग्रह आयो पछताई कै। देख महतारी मग बेटा कहाँ पग रह्यो। बीते 4 जाम तऊ धाम में न आयो है। फेरीपुर डोंडी ताके संग संत आप लौढ़ी। कहो यो पुकार सुत कौने बिरमायो है। फेरीपुर डोंडी ताके संग संत आप लौढ़ी। कहो यो पुकार सुत कौन बिरमायो है। बेग दे बताए दीजे आभरण दिए लीजे। बेग दे बताए दीजे आभरण लिए दीजे। कही सो सन्यासी एही मार्यो मन लायो है। कही सो सन्यासी एही मार्यो मन लायो है। दई ले दिखाए देह बोल्यो बाको गही ले हो। दई ले दिखाए देह बोल्यो बाको गही ले हो। याही ने हमारो पुत्र हत्योनी के पायो है। याही ने हमारो पुत्र हत्योनी के पायो है। बोल्यो अकुलाए में तो दियो है बताए। मुको देहु जो छुटाए नहीं झूठ को कछु भाखिए। बोल्यो अकुलाए में तो दियो है बताए। मुको देहु जो छुटाए नहीं झूठ कछु भाखिए। ले वो मती नाम साधु जो उपाधि मेट्यो चाहो। ले वो मती नाम साधु जो उपाधि मेट्यो चाहो। जावो उठी और कहूँ मानी चोर ना किए। जावो उठी और कहूँ मानी छोरी ना किए। आए के विचार कियो जानी सकू चायो संत। बोली उठ लिया तिया सुति देखनी के राखिए। पर्यो बधू पाए तेरी लीजिए बलाए पुत्र।
शोक को मिटाए और खरी अभिला किए। बोल लियो संत सुता कीजिए जु अंगीकार, दुख सो अपार काहू विमुख को दीजिए। बोलो मुरझाए मैं तो मार्यो सुत हाय मुप, बोलो मुरझाए मोप, बोलो मुरझाए मैं तो मार्यो सुत हाय मोप। जियो हूँ न जाए मेरो नाम नहीं लीजिए, जियो हूँ न जाए मेरो नाम नहीं लीजिए। देखो साधुताए धरी शीस पे बुराई जहाँ, देखो साधुताए धरी शीस पे बुराई जहाँ। राई हूँ न दोष कियो मेरु सम रीझिए। दई बेटी ब्याहे कहे मेरो उर्धाह मिटे, कीजिए निवाह जग मोहि जेलों जीतिए, कीजिए निवाह जग माही जेलों जी लिए जीजिए। आए गुरु घर सुन दीजिए कौन सर बड़े सिद्ध सुखदाई, साधु सेवा ले बताई है। आए गुरु घर सुन दीजिए कौन सर बड़े सिद्ध सुखदाई, साधु सेवा ले बताई है। कहो सुत कहाँ अजू पायो कैसी, कहू कैसी भांति। कहो सुत कहाँ अजू पायो कही कैसी भांति। कैसे के बखाने जग मीच लपटाई है, कैसे के बखाने जग मीच लपटाई है। प्रभु ने परीक्षा लई सोई हमें आज्ञा दई, चलिए दिलाओ जहाँ देह को जराई है। प्रभु ने परीक्षा लई सोई हमें आज्ञा दई, चलिए दिखाओ जहाँ देह को जराई है। गए वाही ठौर सिर मोर हरि ध्यान कियो, गए वाही ठौर सिर मोर वो हरि ध्यान कियो। जियो चलो आयो दास किरण बढ़ाई है, जियो चलो आयो, जियो चलो आयो दास कीरत बढ़ाई है, जियो चलो आयो दास कीरत बढ़ाई है। दोस्तों, भक्त संत जो कुछ भी ठान लेते हैं वो उस परमपिता परमात्मा का एक संकल्प समझो, विवशता समझो, चाहे मजबूरी समझो, वह उसको पूर्ण कर डालते हैं। बोलो जय श्री परमपिता परमेश्वर महाराज की जय। जय श्री महाकाल, जय श्री अकाल पुरुष, जय सत्य पुरुष वाहेगुरु की। तो दोस्तों, यह वृतांत सदा व्रती महाजन की कथा का यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु हरि।